ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला ओडिशा से मैं आचार्य संजय एक वीडियो बनाने बैठा था और नील सरस्वती साधना के बारे में आ गया। कोई प्रश्न कर ले, अच्छा बात है, बढ़िया बात है। हमारा मूलभूत बात पे आते हैं। परेशान क्यों हो भाई? वर्तमान आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार आकाश में वो परिस्थिति ही बना हुआ है जहां आप नहीं, सब कोई परेशान चलेंगे। जब खुमनेई परेशान में है, ट्रम्पू चाचा परेशान में है, खुमनेई ताऊ परेशान में है, मस्कू दादा परेशान में है। आप देख रहे हो ना, सबका बड़े बड़े राजयोग जिनका कुंडली में है, पूरा विश्व परेशान चल रहा है। मस्कू चाचा से एलन मस्क, मस्कू माने एलन मस्क, है ना, और खुमनेई से लेके सब पगला गए। आप देख रहे हो ना, कोई समझने वाला कंडीशन पे नहीं है। तो जब राजयोग कुंडली परेशान में है तो आप हम कौन? तो इसलिए ये कहने का मेरा अभिप्राय और तात्पर्य ये है, परेशान ना हो भैया, सबके अंदर ये चल रहा है अभी। और ये ग्रह गोचरीय स्थिति ही ऐसा है। और जब ये जो कालसर्प दोष, नाग दोष, ये सब खत्म हो जाएंगे तब थोड़ा सा शांति मिलेगा। अब कभी ये ऐसा नहीं रखना ग्रहों से या आकाश से या विश्व ब्रह्मांड से कि बड़े लंबे समय तक आपको बड़ा अच्छा योग मिलता रहेगा और आपका जिंदगी बड़ा अच्छा चलता रहेगा। ये कभी होता नहीं है। हमेशा हॉडल्स, हमेशा एक समस्या खत्म नहीं हुआ, दवस्या समस्या के खड़ा है। ये जिंदगी का विधान है। आप जितना ज्यादा एक समस्या से बाहर निकलने का कोशिश करोगे, दूसरा समस्या खड़ा रहेगा। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई समस्या को लेके परेशान है। आप मानो मत मानो, ये आपका मर्जी है। कोई परेशान है, गुरुजी क्या हुआ? मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है, पैसा मांग रहा है, सामान फेंक रहा है, माँ बाप को मिसबिहेव कर रहा है, पैर छूता नहीं है, और कैसे बच्चा जन्म कर लिए, ये बच्चा तो मेरा जिंदगी का नरक बना के रख दिया है। तुरंत समझ जाओ, ग्रह है, ग्रह यही ग्रह बन के आया है आपको दसने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए। आप अपना बच्चा को मेरा बच्चा बोल के प्यार करते हो, हाँ, मेरा बच्चा, और वो है कि आपका पॉकेट खाली करने के लिए बैठा है, सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ब्रांडेड लाओ, आईपेल लाओ, एप्पल माने ये यार, हाँ वो लाओ, ब्रांडेड लैपटॉप लाओ। कम दाम का नहीं चलेगा, बड़ा दाम चाहिए, धूम खर्चा में डालेगा। सुनने वाला है नहीं, मानने वाला है नहीं। पढ़ाई करो बोला ना, मूवी देखेंगे, नेट में वीडियो गेम खेलेंगे, नेट गेम खेलेंगे। अरे बेटा इधर उधर मत जाओ बोला ना, मुंबई का लड्डू नया फंसी है अभी, उधर जाएंगे, पैसा दो, गाड़ी और बूढ़ी लेके घूमेंगे। बढ़िया बात है। तो जिंदगी में बच्चा के माध्यम से आपको दर्द, दुख, कष्ट, पीड़ा मिल रहा है। फॉल्ट कहाँ है? आपके कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर। लग्न से पंचम में है तो फिजिकल पेन खाओगे, बेटा से मार खाओगे, बेटी से थप्पड़ खाओगे। कभी खाए हो? नहीं खाए हो, मैं देखा हूं। मेरा एक शिष्य था, मतलब मेरे से दुगना उम्र का, मर गया, अभी जिंदा नहीं है। स्टील प्लांट का बहुत बड़ा मैनेजर था, और अपना बेटी, शी वाज स्कूल टीचर, एंड दैट गाय वाज बूढ़ा आदमी था, रिटायर्ड। मेरे पास आके योग सीखता था, गुरुजी बोलता था, पैर पकड़ता था, मना करने के बावजूद भी पैर पकड़ता था, बहुत प्यार करता था मेरे को। अभी नहीं है, जिंदा, मर गया है, मेरा शिष्य मर गया। ठीक है, बहुत मानता था, मतलब व्हाट नॉट, इतना गिफ्ट देता था लाके, और हमेशा मेरे ही पास बैठे रहना। बोला हम लोग तो ये ज्ञान पाए नहीं और आपके पास है, तो बस बहुत दुखी, अपना बेटा को लेके दुखी। एक बेटा अमेरिका में, अपना बेटी को लेके परम दुखी, शादी हो नहीं पाया, बुढ़िया गई। तो डेली बाप को आके ना बाल नोचे और एक थप्पड़ खींच के, साला बाप शादी नहीं कराया,
ठीक है, अब तेरे कुंडली में योग नहीं है शादी नहीं कराने का, तो हम क्या करें। वो बेचारा बहुत कोशिश किया है, लेकिन ये लड़की बोलती इसका नाक टेढ़ा है, कान टेढ़ा है, बाल छोटा है, इसका ये छोटा है, हमको लंबा वाला चाहिए, ये छोटा वाला नहीं चाहिए, हमको गिड़ा वाला नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। ग्रह बन के आया है संतान के रूप में, कष्ट दे रहा है, बाधा दे रहा है। तो आखिरी में कभी नहीं बोलता था, एक दिन रोते रोते बोला कि ऐसा ऐसा बेटी मेरे को डेली थप्पड़ मारती है। वो उनका ठीक है आओ, तो उसको लेके फिर कराया पूजा पाठ, हवन हवन, और मैं बोला ये कर। पहले काम नहीं दिया क्योंकि बहुत पुराना हो गया था केस। पहले से कर देने से ना ठीक हो जाता है, जितना लेट करते हो उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है उसमें, मतलब जल्दी काम नहीं देता है। सोचो कोई बीमारी पुराना है, कोई बीमारी नया है, तो नया बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा। या आपको पता चल गया कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, पकड़ लो अष्टम में सूर्य बैठा है, छठा में सूर्य बैठा है, द्वादश में सूर्य बैठा है, हार्ट अटैक का योग है, तो आप जिंदगी भर अगर आप अपने उसी हिसाब में चलते हो, सूर्य भगवान को खुपचे में लेके योग ध्यान प्राणायाम करते हो और सूर्य साधना अष्ट साधना करते हो, तो नहीं होने वाला है। और होगा भी तो छोटा मोटा होके पार हो जाएगा। ठीक ऐसे ही है, एस्ट्रोलॉजी मीन्स यही है कि पहले से अपने आप को ठीक कर दो। लेकिन जब फट के फूल हो गया है तब दौड़ोगे, अब ठीक कर दो गुरु जी, आशीर्वाद दे दो, टिडिंग हमारा काम हो जाए, भिडिंग, नहीं होने वाला है। और आपको काम करना पड़ेगा। और जितना पुराना होता है केस उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ता है। एक बार में नहीं होता है तो 2 बार 3 बार करना पड़ता है। यदि ये एग्जाम्पल दिया बच्चों को लेके कोई परेशान है। अब कालपुरुष कुंडली के पंचम स्थान बच्चा, संतान, प्रेम, दाम्पत्य, तो प्रेम का स्थान आप देख लिए, वो मंगल घुसा कि नहीं घुसा, वो उधर वो बेटा पहाड़ से फेंक दी उसका पति को, और लबरी को लबरा से मार दिया बेटा, खत्म। ठीक है, पंचम स्थान में ये केतु और मंगल जब पहला राउंड में घुसे थे उस समय पति को मार के सीमेंट के बोरा में, सीमेंट वो ड्राम में भर के सीमेंट फुल करके पानी में फेंक दो। पंचम स्थान जब जब पीड़ित होता है तो लबरा लबरी से ऐसे ही हाड़ काट मार काट होते रहते हैं। ऐसे ही जब कालपुरुष का सप्तम स्थान परेशान में आता है तो भी ऐसा होता है। कुछ बात पता चलता है, कुछ बात नहीं पता चलता है। सोशल मीडिया का दुनिया है बोल के अभी पता चल रहे हैं, आगे उतना ज्यादा नहीं पता चलता था, लेकिन होता तो है, मानो मत मानो। कोई बीवी विवाह से लेके परेशान, कोई बच्चा उच्चा से परेशान, कोई लबरा लबरी से, कोई बीवी विवाह से। ड्राओ गुरुजी क्या हुआ, बुलाओ गुरुजी मत बोलो। बीवी डेली पीटती है आके, ये थप्पड़ पैसा दे। हमारे यहाँ ऐसे ही राउरकेला में तो बेचारा उसका बीवी डेली खींच के ये लापड़, चटाक, कपड़ा धो, बासन मांज। अच्छा, वो काम भी करने जाए प्लांट में, आए और बीवी का लात भूता खाए। अब वो क्या करे, छोड़ के जा नहीं सकता। बीवी का 4-5 हस्बैंड हैं ना, ये ऑफिशियल हस्बैंड है, बाकी लोग अनऑफिशियल हस्बैंड है। तो वो बेचारा परेशान, लेकिन क्या करे, कहाँ जाए, बीवी से परेशान। भोग ले बेटा भोग ले। तो कोई बोल दिया आचार्य संजय के पास जाओ, आए, बढ़िया कुंडली देखा, बात वही है। पहले से ट्रीटमेंट करा लिए होते तो ये हालत नहीं होता या कम होता। कर्म तो कोई नहीं काट सकता है, कर्म तो भुगतना पड़ेगा। पूर्व जन्म में बीवी को पीटे थे, इस समय बीवी पीट रही है। आपका कर्म कोई और क्या दोष, कहाँ से दोष है। आप पूजा कर लो या शांति करा लो या कोई भी रेमेडी करा लो, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो और करो, होगा तो जरूर। इस धरती में कोई भी फंस के गड्ढा में हर दिन नहीं रह सकता है, निकलेगा जरूर। एक बढ़िया फिल्म है, 40 साल तक गड्ढा के अंदर था और वहां से वो निकल के बाहर आता है, पत्थर का। वो तो फिल्म है, आप देख लेना। हो सकता है फिल्म हो या स्टोरी हो, लेकिन वो बोलते हैं सत्य घटना है। तो अगर निकल सकते तो आप भी निकलोगे। इस धरती में कौन ऐसा है जो हर दिन फंस के रहता है। आज आपका ग्रह है, आपको फंसा रहा है। तो कोई बीवी से फंस परेशान, कोई लबरी से परेशान, कोई संतान से परेशान, किसी का परिवार से सब परेशान। परिवार वाले गुरुजी आप नहीं जानते हो, परिवार वाले मेरे को बंधुआ कुत्ता बनाते हैं, पीटते हैं, मेरा पैसा ले जाते हैं, मुझे देते नहीं है, मेरा मान सम्मान होता नहीं है, मेरे को गधा बना के रखे हैं। आप कुछ कर दो गुरुजी। मेरा मुंह से परेशान, कभी कभार मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है कि अच्छे अच्छे मेरे दोस्त दूर भाग जाते हैं। परेशान परेशान है परेशान, गुरुजी कुछ कर दो। कहा द्वितीय स्थान में गुरु चांडाल लगा हुआ है। अच्छा बोलता हूँ कब मुंह से कुछ निकल जाता है। मैं किसी को अच्छा बोलता हूँ, लोग उल्टा समझते हैं। बोलता आलू हूँ, लोग समझते हैं भालू हैं। तो हर एक व्यक्ति
अलग अलग कारण से, अलग अलग किरदार से परेशान है, होगा, रहते ही रहेगा, जिसका कोई समाधान दिखता नहीं है। और जब तक आप समाधान का मार्ग नहीं ढूंढते हो तब तक नहीं। ऐसे कोई पति से परेशान, बोला गुरुजी, बोला क्या, बोला पति, बोला क्या हुआ बे, बोला मेरा पति का 3 बीवी, आके पीटता है, दारू पी की बेवड़ा मार के आता है, घर का सोना गहना पैसा सब लेके अपना रखेला को दे देता है, बाहर एक ठो केप्ट रखा है। बाद में सुन रहा हूं कि 3 है। एक मुंबई का लड्डू समझ रही थी, मान के सोच के सहन करके रह गई थी, लेकिन मेरा पति का 3 मुंबई का लड्डू है। सब पैसा, जमीन जायदाद, घर जमीन बेच दिया। मैं क्या करूं, ये मेरा एक कजन ब्रदर का स्टोरी है। ठीक है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूं, तो बाकी क्या करें। ठीक है, तो कुछ करो देवर जी, फंस गए। बोला कोई बात नहीं, फंसो मत, निकालेंगे यहाँ से, गड्ढा से निकालेंगे। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। बोला वो सब कर पाती तो फिर आपके पास क्यों आती। बोला शाबाश, तुम भी दारू पी के पड़े रहो फिर। ठीक है, जब नहीं कर पाओगे तो फिर क्या, कौन करेगा, और तुम्हीं को करना है। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। हमको सभी का यही आदत है कि कोई आशीर्वाद दे दे, हमें करना नहीं पड़े, हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, हमारी जिंदगी में कोई चेंज नहीं हो, हमें कोई दुख नहीं हो, हमें कोई कष्ट नहीं हो, हमें खुद मेहनत करना नहीं पड़े, कोई एक ठो आए और आशीर्वाद ढड़िंग काम हो जाए टिड़िंग। ऐसा नहीं होता है। और हो भी जाए तो भी ना आपका कोई फायदा है, ना मेरा कोई फायदा है, ना ईश्वर भगवान का कोई फायदा है। भगवान अगर आपके सामने इस प्रकार का परेशानी, समस्या ला के खड़ा करके रखा है तो उसका एक ही तत्व है कि आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करो, परिवर्तन करो, सुधरो, आध्यात्मिक मार्ग में आओ, ईश्वर सत्ता में आओ, पाप कर्म से बचो और अपने जीवन को शुद्ध सुधार के मार्ग में लेके जाने के लिए भगवान इस प्रकार का कष्ट, पीड़ा, तनाव, दंडन, दुख देता है। मान जाओ तो ठीक, नहीं मानो तो आपका मर्जी। और जब तक नहीं सुधरते हो तब तक तो देने वाला है नहीं, ये तो लिख लो। ये पहला विषय बिंदु। दूसरा है कि आप जितने सारे 12 का 12 राशि वालों को कह रहा हूं, अगर आप अपने जिंदगी के समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हो और किसका कोई भी समस्या हो, चाहे तन को लेके शरीर में रोग बीमारी है, गुरुजी छूटता नहीं है, बीमारी पड़ा हुआ है, एक के बाद एक बीमारी, एक ठीक हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, आने दो। पैसा सारा डॉक्टर खा रहा है, नर्सिंग होम खा रहा है, डॉक्टर लोग खा रहे हैं, मेडिसिन वाला जा रहा है, हम जितना कमा रहे हैं सारा पैसा लेके डॉक्टर दे दो। कोई शरीर से परेशान, कोई रोग बाग से परेशान, कोई धन बाणी परिवार, मेरा परिवार डुगु 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 डुगु, मेरा धन आता नहीं, हम गरीबी हैं, भिकमंगा हैं, पैसा नहीं आता है, डुगु 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 डुगु, बढ़िया बात है, कोई धन से परेशान। कोई मेरा छोटा भाई कोर्ट कचरी, माली मकदमा, जमीन जायदाद, ताकत नहीं होता है, शरीर में पावर नहीं होता है, दुर्बल लगता है गुरुजी, प्रोकास्टिनेशन जैसा बीमारी है, इच्छा नहीं लगता है गुरुजी। कोई पराक्रम से परेशान, कोई भाई से परेशान, कोर्ट कचरी माली मकदमा से परेशान, ये जितना सारा परेशानी। कोई गुरुजी मेरा मन नहीं लगता है, 4th हाउस, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, मेरा माँ से पटरी होता नहीं, मेरा माँ बहुत बीमार, मरेगी, कब मरेगी बता दो, उसका धन संपत्ति मेरा हो जाएगा। हाँ, मेरे पास आया क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। माँ कब मरे उसका इंतजार में है बेटी, सोना मिल जाएगा, गहना मिल जाएगा, जमीन जायदाद सब उसके नाम पे, बैंक बैलेंस उसके नाम पे, दिलदार करके खर्चा करेगा, एक पति की जगह में 2-3 और पति उती ले आएगा, या विधवा है तो फिर दूसरा मुंबई का लड्डू ले आए घर में। हाँ, अरे के हमारे पास तो यही सब आता है, और क्या आएगा। परेशान, कोई संतान बता दिया, कोई शत्रु से परेशान है, बोला अरे गुरुजी शत्रु कुछ मिल जाए, कुछ शत्रु मिल नहीं रहे, और कोई शत्रु बहुत मिल गया है गुरुजी, वो मेरा पड़ोसी का घर कैसे मरेगा उसके लिए थोड़ा बगलामुखी यज्ञ कर दो, वो ऐसा ऐसा कर रहा है, उसका कुछ फटेगा कब बता दो, मारण वरण प्रयोग कर देंगे, बाण पेल देंगे, वो मर के पलट जाएगा, फट के फूल हो जाएगा, हमको मजा आएगा गुरुजी, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जंतर दे दो। कोई बोला मेरा पति को गुरुजी मेरा लवरी का पत्नी कैसे मरे, सुन लो ऐसे कैसा गुरुजी, आपके पास बहुत पावरफुल तंत्र मंत्र जंतर कुछ हमको कर दो, कि हमें कुछ दे दो कि मेरा जो लवरा है, जो मेरे को बिन बोले वो दूसरा शादी कर लिया है, उसका जो पत्नी है वो मर जाए और मेरा लवरा मेरे को शादी कर ले, बस दूसरे का घर तोड़ो। पैसा तो अटैची एकदम, इतना अटैची भर के लाई थी वो, इतना बड़ा अटैची,
फुल पैसा 500 का बंडल, बोला ये ले लो, बहुत बड़ा अमीर घर का कोई बोल दिया आचार्य संजय के पास जाओ। आचार्य संजय पागल, पैसा लेके क्या नर्क में जाऊं, पैसा ले और भाग। बोले पागल आदमी है, मैं लाखों नहीं करोड़ों देने के लिए तैयार हूं। अमीर घर का बेटी परेशान, हर एक आदमी परेशान यार। और इस समय ग्रह गोचर स्थिति भी इस प्रकार के परेशानी को खड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कभी भी मत सोचो कि आप खाली परेशान हो और आपका जो किस बात का परेशान, 12 का 12 सब्जेक्ट में थोड़ी कोई परेशान होता है। क्या बोला, किसी का धन वाणी में, किसी का शरीर में, किसी का मन में, किसी का बच्चा में, किसी का संतान में, किसी का लबरा में, किसी का शत्रु में, किसी का दाम्पत्य जीवन में, किसी का नौकरी में, किसी का कैरियर में। कह रहा मेरा नौकरी, मेरा कैरियर मेरे को मिल नहीं रहा है, किसी को मिल गया तो बोल रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम दूसरा में जाएंगे। किसी को ट्रांसफर हो गया तो बोलता है हमको फिर से प्रमोशन दे दो, कोई प्रमोशन हो गया तो बोलता है हमको ये मेरा बॉस मेरे ऊपर चढ़ जाता है, मेरे को बात सुनता नहीं है, मेरा को वर्कर मेरे को लेग पुलिंग बैक बाइटिंग करते हैं, मेरे को अलग घर के रख दिया है, हमारा काम करते हैं मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक, वो उधर पड़ा परेशान रहता है। कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल इस भाव से परेशान है। कोई इधर आके बोला लाभ तो बहुत आता है गुरुजी, लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं, पैसा गदगदा के आता है लेकिन दिखते हैं कि एको पैसा नहीं है, कहाँ भाग गया। 1 लाख कमाते हैं, एक पक्ष नहीं जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर वो कोई गुप्त बीबी से परेशान, गुप्त स्थान है, गुप्त बीबी, गुप्त मित्र, गुप्त बंधु, गुप्त धन से कब मिलेगा बता दो गुरुजी। बहुत तंत्र मंत्र जंतर कर दिया, एक जगह में गड़ा हुआ धन है लेकिन निकल नहीं रहा है, वहां से जंखिया भूत निकलता है, मठिया भूत निकलता है, बर्मराख्यास निकलता है, सांप निकलता है। बेटा सांप परेशान कौन सा किसको बोले, ऐसे हजार। कोई एक भी गधानंद सरस्वती जो परेशान से बाहर आ जाए दिखाई नहीं देता, सबको अपना अपना परेशानी का मोटा लेके बैठा हुआ है। आप क्यों टेंशन यार, आप सोचते हो 7.5 खत्म हो जाएगा तो परेशान खत्म हो जाएंगे ना। कुत्ता का पूछ ना कभी सीधा हुआ है, ना कभी सीधा होगा, और ना कभी सीधा होना चाहिए। कोई भी राशि हो, 7.5 मकर, 7.5 कुंभ मीन मेष देख लो, ढैया सिंह धनु देख लो, पनौती वृश्चिक देख लो, कोई ना बचे है भाया, सब पड़े हैं। मतलब मकर तुला वृष मिथुन को भी देख लो, बढ़िया शनि घर मिलने के बावजूद परेशान। गुरुजी पूरा डिप्रेशन, टेंशन, 2 बोतल दारू, थोड़ा सा बिना चखना का एकदम रॉ माल बिना सोडा डाल के ठीक एकदम। गुरुजी बोला क्या हुआ है, मन बोलो गुरुजी आपको कुछ दे गुरुजी मेरा तो अबे जब नशा टूटेगा तब फोन कराएंगे, गुरुजी थोड़ा सुनो, फोन काट, दोबारा फिर ओ गुरुजी आप नहीं समझते, मेरा बीबी या मेरा बच्चा हम परेशान। ले मैं बोला थोड़ा दारू कम पिए हो, थोड़ा सा और रो माल मार लो, एकदम चखना उखना लगा के। बोला कोई चखना दारू से भी नशा नहीं लगता है गुरुजी, 2 स्लीपिंग टैबलेट भी खाया गुरुजी, दिमाग खराब, दिल खुश, कुछ तो कर दो गुरुजी, आशीर्वाद दे दो। कितना चाहिए अकाउंट में अभी भेजता हूँ, 50,000 अभी भेजता हूँ गुरुजी, 50,000 भेजता हूँ गुरुजी। अबे कौन मांगा तेरे को, नहीं गुरुजी आप नहीं समझते, आप तो काम करते हो ना, पैसा तो आपको देना पड़ेगा। अबे गुरुजी, अब गुरुजी भी बोल रहा है, अबे भी बोल रहा है, पी लिया है बेचारा, फोन में दिमाग लॉक कर, फोन को ये खाएगा अभी दिमाग, फोन बंद कर, ये परेशान कर रहा है। अरे गुरुजी फोन बंद मत करो, कितना पैसे चाहिए आपका, पर आवर हिसाब में हम डबल देंगे, लेकिन हमसे बंद करो, आप समझ नहीं रहे। बोला अच्छा ठीक है भाई, लगा दे, फिर उसको बात करने दे, पैसा का बात बोल रहा है, रिकॉर्डिंग कर ले, उसको मुंह में सुनाना, दोबारा होश में आएगा, हगेगा तो लाइन पे आएगा। ठीक है, परेशान। आपको क्या लगता है दारू पी देने से समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। ये परेशानी सबका था और प्रैक्टिकली आप हम कोई भी नहीं चाहते हैं इस परेशानी से निकलने के लिए। क्यों? क्योंकि परेशानी हमें आनंद देता है। कभी कभार परेशानी व्यक्ति को इतना मजा देता है, इतना मजा देता है कि खुजली जैसी, खुजली देखिए वो खुजलाओ 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 और खुजलाओ और खुजलाओ, मजा आता है। खुजली होने के बाद जलन आता है। ठीक है, हाँ, द बोन एंड द डॉग्स माउथ, कुत्ता का मुंह में हड्डी, चबाता है चबाता है चबाता है, कुछ फट से खून निकलता है, हड्डी से खून, बाद में उसको पता नहीं चलता है कि हड्डी उसका मुंह को, उसके मुंह के अंदर से छेदा करके वहां से खून निकल रहा है। कुत्ता समझता है कि
हड्डी से खून निकलता है, चुसता है, पेट फूलता है, उसका खून खत्म हो जाता है, मर जाता है। यही है संसार। संसार के सत्यता को जब तक आप नहीं समझते हो तब तक संसार आपको बाधा पीड़ा देता रहेगा। पैसा आएगा, 100% आएगा, धन आएगा, 100% आएगा, आपकी सारी समस्याएं समाधान 100% हो जाएंगे, लेकिन होंगे कब? जब रेमेडी करोगे, जब दवाई खाओगे ना, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं ऐसा हो जाएगा तो बता दो गुरुजी, हमको कोई रेमेडी नहीं करना है, फिर मुझे बात मत करो। आप अपना ऐसे हो जाएगा तो जाओ भुगतो। कुछ कुंडली में बार बार बोलता हूं, लिखा है कि रेमेडी करोगे तभी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये रूल है, प्रकृति का थंब रूल है। आप अभी नहीं जानते हो, आप बहुत कुछ नहीं जानते हो इस संसार के बारे में, क्योंकि आप लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हो, आपका सोसाइटी ही ऐसा है। आप आज जिस सोसाइटी में शहर द्वार छोड़ के आ गए, गाँव का कल्चर छोड़ के आ गए, बाप दादाओं का संस्कार छोड़ के आ गए, तो यू डोंट नो एनीथिंग। आपको नहीं पता, हमें पता इसलिए है क्योंकि हम उस संस्कार में पले बड़े हैं। हम जानते हैं गोबर नहाने के पोटी जाने के बाद गोबर में हाथ धोते हैं, मिट्टी में हाथ धोते हैं। आप बोलते हो साबुन में धोते हैं, गाय का चर्बी में हाथ पवित्र करते हैं, आपको वही पवित्र लगता है। आप हम जानते हो, हमारे पास अगर महिलाएं अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड में आ जाएं तो 7 दिन उनके हाथ से खाना पीना नहीं कराते हैं, उनको साइड अलग रखा जाता है, पवित्र हो जाते हैं वो। आप बोलते हो ये तो वो लिंग भेद करने लग गया है। अब जब तक आप ऐसे रजस वाला नारी के हाथ से खाओगे तो आपका आयु क्षीण हो जाएगा, आप मरोगे, बीमार से पड़ोगे। वो पवित्रता आप झेल नहीं सकते। नहीं, प्रैक्टिकली आप बोलोगे अपवित्र नहीं, वो इतना पवित्र होते हैं कि उनको छुआ नहीं जाता है, क्योंकि उस समय वो साक्षात जगदम्बा हो जाती है, वो माँ कामाक्षा हो जाती है। तो इसलिए उनसे दूर रखा गया है। उनके पास इतना भयंकर शक्ति रहता है कि किसी पेड़ में भी घूम जाए तो पेड़ मर जाएगा। तो ये सारा कल्चर में आता है, आपको नहीं पता, जिसके लिए आज परेशान हो। बहुत सारा ऐसा कुछ कि सुबह सुबह उठते ही माता पिता का चरण छूना चाहिए, बोले हम तो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, मम डैड वाले हैं, ऐसे बहुत कुछ बात है जो आपको नहीं पता। चलो वो सब मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मात्र इतना है कि जिस समस्या के लिए आज रो रहे हो, जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, सर पीट रहे हो, रात को नींद नहीं आ रहा है तो स्लीपिंग पिल खा रहे हो, सर ठोक रहे हो, दारू पी रहे हो, परेशान हो रहे हो, 10 एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ रहे हो, 10 झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के पास जा रहे हो, कोई तो रास्ता बता देगा, कोई नहीं बताएगा, कितना भी कर लो नहीं रास्ता खुलेगा। रास्ता खुलने का तरीका तो एक ही है, और वो है सबसे पहला, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड द प्लानिटरी पोजिशन ऑफ द बार्थ चार्ट एंड द कंडीशन ऑफ योर लाइफ एंड द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एंड हाउ टू लिव विद दैट एनर्जी, कैसे जीना है उसके साथ। कंडीशन सिचुएशन जो जैसा है आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी ईरान इराक में युद्ध चल रहा है, ईरान में आप चेंज नहीं कर सकते। उसके साथ आपके पास उस टेलेस्कोपिक कैपेसिटी बढ़ा लेना चाहिए। आपके पास उस समय कैसे एक्ट रिएक्ट करना है और कैसे अपने को बचा के बाहर निकालना है। हमारे उड़िया में बोलते हैं निजे बचले बापार ना, खुद बचेंगे तो बाप का नाम, मर गया तो फिर मुर्दार। निजे मतलब मैं, निजे बंचले मतलब बचना, बापा रो ना, बापा मतलब फादर, नाम बाप का नाम है, निजे बंचले बापार ना, मर गया तो मुर्दार, बस काम खत्म है। यही है इस समय अगर आपके साथ आपके कुंडली के अनुसार, आपके दशा अंतरदशा के अनुसार, क्योंकि कोई भी कंडीशन ना हर दिन परमानेंटली रहेगा ना परमानेंट आगे रह सकता है, समय आएगा चला जाएगा, फिर एक नया कंडीशन, नया पॉलिसी, नया स्थिति फिर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, फिर एक नया हो सकता है समाधान एक लेके रूप में आए, हो सकता है समस्या लेके आए। वर्तमान आज की जिंदगी में आपके पास समस्या है और उसके लिए उस जो भी बोला मैं कि ग्रह शांति करा लो, पूजा पाठ करा लो, जप तप करा लो, बोले इसमें तो खर्चा है, पत्थर पहन लो, बोला इसमें तो खर्चा है। ठीक है, फिर मैं आपको जीवनचर्या दे रहा हूँ, पीपल गछ में इतना राउंड, सूर्य को इतना पानी, मंत्र का इतना, इसमें तो टाइम है, फिर क्या करें? बोला कुछ तंत्र मंत्र करके फिडिंग कर दो, काम हो जाएगा टिडिंग। बोला मेरे पास मत आओ, जो ऐसा करते जाओ, टोटका उटका वालों के पास जाओ। अगर वो ये टोटका दे के आपको परमानेंट इलाज दे दें, तुम्हारे जिंदगी में कितना दिन चलेगा? फटा टायर में नया टायर लगाओ बोल रहा हूँ, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। गाड़ी का मेंटेनेंस करते हो, सर्विसिंग करते हो, तो अपने कुंडली का सर्विसिंग, उसके अंदर आपके एनर्जी का सर्विसिंग नहीं करोगे। मेरे को बहुत सारे गुरुजी लोग बोलते हैं, बोला यार क्यों समझाते हो इतना, नहीं समझेंगे। नेचुरली बूढ़ा लोग हैं, उम्रदार हैं, बुजुर्ग हैं, वो जानते हैं।
अरे गधानंद, कुंडली में शनि राहु का श्रापित योग लेके चल रहे हैं, कुंडली में कालसर्प योग लेके चल रहे हैं, कुंडली में नागदोष लेके समझ रहे हैं, कुंडली में जड़ दोष लेके चल रहे हैं, कुंडली में मूर्ख महामूर्ख गजमूर्ख दोष लेके चल रहा है। तुम उसको प्रवचन टपेल रहे हो। उसको एक लाइन में बता, तू मेरे से तभी बात करना जब ये कालसर्प दोष निवारण करके आ, इतना मंत्र जप करके आ, ये ग्रह शांति करा के आ। उसका जिंदगी से वो जो ग्रह का एनर्जी है उसके अंदर जो फॉर्मेशन कर रहा है, वो जो कैरी करके चल रहा है इतना दिन से, जो स्टॉक एनर्जी है, स्टोर एनर्जी है, वो जो मॉर्मेट एनर्जी है, वो जो ग्रहफल भोग के मृत योग, समझो ये बड़ा टिपिकल बात आज बता रहा हूं, कभी नहीं बोला, किसी भी वीडियो में नहीं बोला हूं। एक ग्रह का दशा अंतर्दशा शुरू हुआ, आप भोग लिए, भोगने के बाद वहां से कुछ एनर्जी आपका प्रोडक्टिव हुआ, कुछ प्रोग्रेसिव हुआ, कुछ क्रिएटिव हुआ, इधर दूसरा लाइन में कुछ डिस्ट्रक्टिव हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ। ये सब होने के बाद ड्रामा खत्म हो गया, रेसिडुअल एनर्जी रह गया जो किसी काम का नहीं था। नहीं समझे बात? अच्छा, आगे समझाता हूं। आपको बीमारी हुआ, आप टेबलेट निगले, मेडिसिन खाए, वो मेडिसिन जाके आपका बीमारी को मार दिया। उसके बाद कुछ पेशाब में निकला, कुछ पॉटी में निकला, कुछ पसीना में निकला, बाकी कुछ रेसिडुअल स्टॉक मेडिसिन आपके बॉडी में रह गया जो बॉडी उसको निकाल नहीं पाया। उसको बोलते हैं रेसिडुअल मॉर्मेट मैटर, स्टॉक एंड स्टोर। ऐसे ही ग्रहों के साथ भी होता है। 7.5 खत्म हो गया, 7.5 चला गया, तीसरा में शनि आ गया, आपके पास अभी भी कुछ मॉर्मेट स्टॉक मटेरियल रह गया जो आपको छोड़ नहीं रहा है और उस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हो। बचाओ, कौन बचाएगा? तो जब तक ये मॉर्मेट मैटर आपके बॉडी माइंड सिस्टम में है, उस घर का एनर्जी को जब तक क्लियर नहीं करते हो, पकड़ लो बच्चा का प्रॉब्लम है, संतान का प्रॉब्लम है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बीवी बात नहीं मान रही, बीवी पीट रही, जो भी समस्या है, जिस भाव 12 भाव है, जिंदगी का 12 आयाम है, उस भाव को रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उस भाव का भावाधिपति यानी वो जो नवग्रह में से जो भी ग्रह है उसको सामूहिक शांतिकरण, समाधान, रेमेडी, उस एनर्जी को डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करना, या उसको पावर बढ़ाना या उसका पावर को घटाना। बहुत सारे लोग, शनि महादशा है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, नीलम पहन लो, तेरा बाप पहन लो, क्यों पहनोगे? देख लो शनि का पावर को घटाना है या बढ़ाना है। मर्जी, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, फिर भी नीलम दे दो। अरे यार, तुम्हारा शनि तो मस्त अवस्था में बैठा है, क्यों दोगे उसको और एनर्जी? उसको सपोर्ट करो यार, उसको सप्लीमेंट दो और उसका पावर को घटाओ, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरियस फॉर योर लाइफ। उसका पावर को रिड्यूस करना भी सीखना जरूरी है और यही एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो कहां क्या उपयोग करना, ये पहला बात है। दूसरा विषय बिंदु पे मैं आता हूं कि सबसे पहले समझो मकरू माने क्या? कालपुरुष का 10म स्थान। 10म स्थान का काम क्या है? कर्म, करियर, वर्क। आप देख लो, 12 राशि का बच्चे को जुगाड़ कर लो जिनका राशि एक्टिव हो चुका है, बैठा दो। कैसे पता चलेगा मकरू है? देखना, सिंह राशि वाले अपना राजा जैसे बैठा रहेगा, वो उधर देखना मेष वाला, वो अपना ताव भाव घमंड अपना चलता रहेगा, मंगल जैसे एकदम, इसको मारे उसको खींचे उसको पीटे। वृषभ वाला बैल किसको क्या सेवा करता रहेगा। मिथुन वाला अपना नौटंकी लगा रहेगा, कहां देखेंगे लड्डू, मुंबई का। केकड़ा वाला देखेगा उस इमोशनल लेवल पे, वो इसे प्यार। वो सिंह वाला बता दिया। कन्या वाला मैनेजमेंट में लगा रहेगा, कहां कौन बैठा, इधर बैठना चाहिए, इधर करना चाहिए। तुला वाला अपना व्यवसाय बिजनेस में लगा रहेगा एकदम, हाँ, कामना वासना बिजनेस। बिच्छू वाला जाके बिच्छू अपना देखता रहेगा, कहां कौन क्या लिखा क्या बोला, वो अपना कूटनीति राजनीति। धनु वाला गुरु महाराज ज्ञान देते रहेगा। मकरू देखना, वो बच्चा खाली चुपचाप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, इधर उठाओ, इधर करो, उधर साफ करो। समझ लेना यही मकरू है। कैसे पता चलेगा मकरू कौन है? यही मकरू है। तो इधर आप जाके देख लेना, मटका वाले गुड़कता रहेगा, बिन मटका का पेंदी का लोटा गोल गोल घूमता रहेगा। मीन गारंटी नहीं है, आज तक मीन को कोई नहीं समझा, आप कौन समझोगे मीन को? आप अपने को ही नहीं पहचाने हो। तो जो आदमी कर्म में व्यस्त रहेगा, जिस आदमी का मूल मकसद मकर माने कर्म, और अपने आप को जो व्यक्ति कर्म में व्यस्त रखे उसको डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, पीड़ा, कष्ट, बाधा,
मकर कभी नहीं बोल सकता है कि बिन काम में मुझे को क्या मिलेगा। वो अपना मेहनत के बल पे सब कुछ खड़ा करके रखने वाला व्यक्ति रहता है। तो हमेशा कभी खाली बैठने वाला पार्टी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ करेगा। जब आप जो व्यक्ति कर्म व्यस्त रहता है, निरंतर कर्म में रहता है, वो आदमी को डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, प्रोकास्टिनेशन, काम करने का इच्छा नहीं है, पढ़े रहने का इच्छा है, अपॉर्चुनिटी आता नहीं है, कुछ नहीं देखेगा। वो 24 आवर उसका दिमाग कर्म एडिक्शन, कर्मोफोबिया चलता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस जन्म पाया हूं केवल कर्म के लिए, और जितना जल्दी कर्म कर करके काट दूंगा उतना जल्दी मेरे को मुक्ति मिल जाएगा, उतना जल्दी मेरे को भक्ति मिल जाएगा। बिना कर्म योग से मुझे कुछ नहीं मिलना है। मकरू को समझना है तो कर्मयोग को समझना है, और कर्मयोग समझना है तो श्रीमद् भागवत गीता का 1 से लेके 6 अध्याय तक अपने कार्मिक थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा है कि अपने आप को कर्म व्यस्त नहीं रखोगे, अपने आप को कार्मिक ऊर्जाओं को काटने के लिए जो जो कर्म करना चाहिए उसको नहीं करोगे, और परेशान हूं बोल के आप अपने आप से सालिश करते रहोगे, तो कितना दिन सालिश करोगे? सोचो एक बात, आपका जिंदगी है आपके हाथ में। अगर आप अपने हाथ से अपने जीवन को बर्बाद करते हो तो कौन बचाएगा? ठीक है, समस्या है, समस्या से आंख मिचौली नहीं खेल सकते हैं। समस्या आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन समस्या को पकड़ के बैठ गए हो कि मेरा तो समस्या है, मेरा तो समस्या है, बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं निकलेगा। समस्या के बारे में सोचने से, दारू पीने से, या थोड़ा सा मन को अच्छा कर लेंगे बोल के चला मुंबई के लड्डू के पास। मुंबई का लड्डू गुरुजी मेरा 3 है, और मैं दौड़ा तीनों मुंबई के लड्डू के पास, कहीं से तो कुछ प्यार व्यार मिल जाएगा। अरे मुंबई का लड्डू, जितने सारे मुंबई के लड्डू होते हैं, कोई थोड़ी शुभ एनर्जी होते हैं, अशुभ एनर्जी होते हैं, दरिद्र एनर्जी होते हैं, भिखमंगा एनर्जी होते हैं। तभी तो मुंबई का लड्डू कर रहे हैं, टांग उठा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा के बल पे शरीर बेच रहे हैं। तुम जाते हो वहां पर एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती करके आ जाओगे। साथ में क्या लेके आओगे? उनके अंदर से मूलधार चक्र का सारा कचड़ा आ रहा है बहुत जल्दी। चक्र साधना का वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। आपका चक्रों को मैला कर दिए, षड चक्र को मैला कर दिया। यूट्यूब में एडवर्टाइज दिखा रहा था कि चक्र शुद्धि कर लो, जिंदगी सुधर जाएगा। क्या खाक सुधर जाएगा तुम्हारा? बल्कि और कचरा लेके आ रहे हो, तो कहाँ से तुम्हारा उन्नति हो जाएगा? जिंदगी में उन्नति करना है तो पहले तो अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। आप किसी भी मुंबई के लड्डू के पास चले जाते हो यार, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर में मुंबई का लड्डू है। लड्डू खाने के लिए गाड़ी में जाते हो, प्लेन में जाते हो, 10,000 खर्चा करते हो, होटल लेते हो, वहाँ 10,000 खर्चा करते हो, मुंबई के लड्डू के लिए गिफ्ट लेके जाते हो, दारू वारू खरीद रहे हो, एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती करते हो, 50,000 फूक डाले, बदले में लेके क्या आए? थोड़ा सा नेगेटिव ग्रहों का एनर्जी आपकी ज़िंदगी में, आपके चक्रों का नेगेटिव ऊर्जा, और ज़िंदगी में सोचते हो कि इसी प्रकार दारू पीते रहें, मुंबई का लड्डू खाते रहें, चखना लेते रहें, माछ मछली अंडा लेते रहें, शनि बाबा मेरे को आशीर्वाद कर दे, मेरा ज़िंदगी में उन्नति हो जाए, हम बम्बमा जाएं। ये तो दिवा सपना है। और अगर कोई पंडित बोल दे कि आ जाओ यहाँ पूजा कर लो, ध्यान कर लो, योग निद्रा कर लो, जप तप कर लो, चक्रिक शुद्धि कर लो, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सीख लो, थोड़ा सा टारो कार्ड सीख लो, थोड़ा सा हस्तरेखा सीख लो, दूसरा का सेवा करो, कोई ऑर्गेनाइज करो, कोई काम में व्यस्त रखो, बोलते यार गुरुजी पैसा नहीं है। अच्छा, मुंबई का लड्डू में 50,000 खर्चा फूक देने के लिए खर्चा है, गुरुजी को टाइम स्लॉट देने के लिए नहीं है। बताओ फिर क्या कर सकते हैं? सूखा सूखा काम हो जाएगा। सूखा सूखा तो काम होता नहीं है। तो बाप, मनुष्य चाहे तो उसका हर चाहत में रास्ता है, बस आवश्यक है चाहना। जहां चाह है वहां राह है, चाहना चाहिए। अगर नहीं चाहते हो तो रास्ता नहीं खुलेगा, चाहते हो तो रास्ता खुलेगा। और उस चाहत में रास्ता के लिए मेहनत करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, और उसके लिए हाथ पैर बांधना पड़ता है कि किस रास्ता में मैं जाऊं। व्यक्ति को सबसे पहले चाहना पड़ता है कि इस समस्या से निजात क्या है, और फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, प्लानिंग क्या करना है, प्लान ए प्लान बी क्या है, कहाँ जाने से इसका मार्ग खुलेगा, और जितना जल्दी हो सके करना है। क्योंकि कर्म तो आपका है, मेरा तो नहीं है। कर्म आप किए हो और भुगतना तो आपको पड़ेगा ही, चाहो तो भी और नहीं चाहो तो भी। और जब तक उसका मार्ग के लिए आप प्रयास नहीं करते तो नहीं होगा। दूसरा यह है कि
क्या करना चाहते हो? बोलते गुरु जी पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से कमाएंगे, संसार और आध्यात्म, भगवान क्या करेगा, पैसा तो पहले चाहिए। बार बार बोला हूँ, बिना आध्यात्म का पैसा नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दुनिया का रूल है ये, आप मानो या मत मानो। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। धर्म कमाओगे तो अर्थ आएगा। बोलोगे बिना धर्म का मेरे पास पैसा आ जाए, हम पाप करते रहें और पैसा मेरे पास आता रहे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जिसके पास जितना धर्म का शक्ति उसके पास उतना अर्थ का शक्ति, और जिसके पास जितना अर्थ शक्ति उसके पास उस अर्थ से धर्म, अर्थ, काम का शक्ति, कामना का शक्ति। एक दुर्बल आदमी, एक गरीब आदमी, बिन पैसा का आदमी, उधारी वाला पैसा, बैंक का लोन में डूबा हुआ आदमी के पास कामना वासना कहाँ से आएगा? वो तो टेंशन में है कि मेरे को ऋण चुकाना है। तो धर्म, अर्थ, काम, फिर आता है जिंदगी में मोक्ष। इसीलिए इसको चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यार्थम कहा गया है, और ये 4 आश्रम का विधान बताया गया है कि आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ब्राह्मणस्थ और संन्यास, ये मोक्ष का लास्ट संन्यास आश्रम है। तो आप अगर समझते ही नहीं संसार को तो फिर क्या कर सकते हो, और कौन आपको समझा सकता है? और आप करना क्या चाहते हो? रास्ता बहुत है, काम बहुत है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस काम को कैसे करके लेके जाओगे। और काम नहीं है, काम बहुत पड़ा हुआ है। कौन बोलता है काम नहीं है? बहुत सारा काम है, काम ही काम, बहुत सा काम धरती में पड़ा हुआ है। आवश्यकता है आप करना चाहो तो। एक कैमरा भी उठा लोगे ना, आज की डेट में एक फोटो का कीमत जानते हो? एक सिंपल फोटो का कीमत एक कार का बराबर होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नेट में देख लो। एक सिंगल शॉट अगर आपके हाथ में एक कैमरा है 50,000 का, तो एक फोटो से आप अप टू 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक का कीमत कमा सकते हो। बस भेजा चाहिए। आ जाओ, मैं करवाता हूँ। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, यू कम टू मी, आई विल गिव यू द पाथ। लेकिन आप आना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो मैं जहां हूं, जैसा हूं ऐसा रहूं और मेरा कुछ हो जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आ जाओ। 1 एकड़ जमीन में अगर मेडिसिनल फार्मिंग करते हो ना, 1 एकड़ जमीन में सिंपल अश्वगंधा, सतावर से लेके गिलोय तक बहुत सारा रास्ता है यार। बस आदमी चाहिए, करने वाला आदमी चाहिए। लाखों नहीं करोड़ों कमाया हो सकता है, ऑफलाइन में से लेके ऑनलाइन लेके। आपका दिमाग में तो घुसा है शेयर सट्टा लॉटरी जो है, इतना घुसाएंगे, कब तक निकलेगा? नहीं निकला तो सर पीट पीट के रोएंगे कि हमारा सब कुछ नुकसान हो गया, लॉस हो गया, बर्बाद हो गए हम, हमको बचाओ बचाओ बचाओ। तुमको कौन बचाओ बचाओ बचाओ? कोई नहीं बचाओ बचाओ। ऐसे बहुत सा काम है, बस काम करने का चाहत होना चाहिए। अगर आप बोलोगे हम तो आ नहीं सकते, कोई बात नहीं। मेरे पास YouTube का 77 चैनल है, मैक्सिमम चैनल 50 चैनल में 1000 से ज़्यादा वीडियो है। मेरा क्यों मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है थंबनेल बनाने का, टाइम नहीं है SEO करने का, टाइम नहीं है अच्छा टैगवर्ड ढूंढने का। मैं वीडियो बना देता हूँ, डाल देता हूँ, आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति मेरे को मिल जाएगा जो मेरे को सहायता करेगा। वो चैनल में से 1 रुपया नहीं आ रहा है। आप अगर उस चैनल, एक चैनल को कोई भी एक आदमी, 70 आदमी अगर टेक ओवर करने लगे, जिसके पास रियल यूट्यूब से पैसा कमाना है, कुछ मेहनत करना नहीं है, केवल आपका काम है उसमें SEO करो, थंबनेल बनाओ, ये सब आराम से सीखना बड़ा सहज है। यूट्यूब में सीखने के लिए 10 मिनट लगेगा। आपके पास खाली टाइम है, बैठो, दो, जो पैसा है आप आधा ले लो, आप मुझे आधा दे दो। मेरे डायरेक्ट अकाउंट में आएगा तो मेरे को तो टैक्स लग जाएगा, ऐसे भी टैक्स कट रहा है बहुत। तो आप टेक ओवर कर सकते हो, कोई अगर इंटरेस्टेड व्यक्ति है। हाँ, आपके साथ कुछ मेरा पेपर हो जाना चाहिए साइन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे चतुराई कर देते हैं। तो इसलिए आप अपना एप्लीकेशन कर देना कि भाई हाँ, मैं आपके साथ इस हिसाब में काम करना चाहता हूँ, कर दूंगा। ले लो एक चैनल, जो आपका निश है, जो आपका इंटरेस्ट है, उस चैनल को लेके काम करो। किसी को हेल्थ में चाहिए तो मेरा संजय G75 हेल्थ गुरुकुल है। किसी को योगा में इंटरेस्टेड है तो संजय G75 योगा गुरुकुल, संजय G75 हेल्थ गुरुकुल। हेल्थ गुरुकुल का भी इंग्लिश वाला है, उड़िया वाला भी है, हिंदी वाला चैनल है। योगा गुरुकुल का है, टारो कार्ड का है, वास्तु का, जिसको वास्तु इंटरेस्टेड वास्तु का ले लो, जिसको न्यूमरोलॉजी का इंटरेस्टेड न्यूमरोलॉजी। आप बढ़िया मेरे को वीडियो थीम दे दो, मैं वीडियो बना दूंगा, आप भी कमाओ, हम भी कमाएं। देख लो ध्रुव राठी को, एक वीडियो बनाता है महीना में एक बार और 30 लाख का रिकॉर्ड तोड़ के पैसा कमाता है।
कमाने वालों के पास रास्ता बहुत चाहिए। ऑनलाइन भी कमा सकते हो, ऑफलाइन भी कमा सकते हो, ब्लॉग राइटिंग से लेके बहुत कुछ रास्ता आज के डेट में पड़ा हुआ है। लेकिन जो आदमी रोने वाला है उसको कोई काम नहीं है। आप जानते हो आज जितने सारे आम का पेड़ देख रहे हो, मैं आम तोड़ते तोड़ते सब वीडियो भेज रहा हूं, क्या है? बहुत आप ही लोगों का दिया हुआ पैसा का आम का पेड़ है। बहुत सारे लोगों का, किसका ग्रह शांति के लिए पेड़ लगा दिया, कोई धर्मादा के लिए पेड़ लगा दिया था। सच में बोल रहा हूं, ईमानदारी से, मैं अपना बहादुरी नहीं कि मेरे पैसा से पेड़ लगाया, एकदम नहीं, सच बात है। बहुत सारे कलकत्ता के ऐसे मेरे भगत थे, उस समय मैं कथा करने जाता था भारतवर्ष में, तो वो लोग बोलते थे गुरुजी ये पैसा ले लो, हमारे लिए पेड़ लगा देना। आज पेड़ लगा हुआ है, आपके सामने फल तोड़ रहा हूँ, खा रहा हूँ मजा से, एकदम मस्त मस्त आम खा रहा हूँ। ऐसा आम आप जिंदगी में कभी देखे नहीं होगे, ऐसा आम। आप तो रेडी का ठेला का खरीदा हुआ 15 दिन पुराना बासी आम खाते हो, वो भी पेस्टिसाइड दिया हुआ आम खाते हो। हम तो पेड़ से एकदम लाल लाल टूटा टूटा फटाफट आम ऐसे खाते हैं कि मुंह में घाव पड़ जाता है ठीक है, तेज बढ़ जाता है उस आम से। तो आम, आंवला, नींबू, लीचू, काजू लगाओ, आ जाओ। पैसा डाल के बैठ के क्या करोगे? 15 साल अगर इन्वेस्ट करते हो एक बाउंड्री बना के बढ़िया से प्रोजेक्ट में ना, 15 साल में अगर टिक और चंदन लगा देते हो, टिक पेड़ जो सबसे ज्यादा कॉस्टली पेड़ है, वुड टिम्बर वुड के लिए चंदन का पेड़, 15 साल में अगर आपको अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति नहीं बना दिया तो एक मूंछ काटने के लिए तैयार हूँ। और इसमें कोई धोखाबाजी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे पैसा दे दो, नहीं। आप आ जाओ यार, इन्वेस्ट करोगे 10 लाख रुपया तो आपको आना पड़ेगा, पेन पेपर करा लो, बैठ जाओ 15 साल में नहीं हुआ तो पैसा वापस। गारंटी मैं कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जो भी इन्वेस्ट किए हो पाई पैसा आपको चुका दूंगा। अगर लॉस हुआ तो सुध नहीं दूंगा, सुध नहीं, क्योंकि बिजनेस है, आपका भी इन्वेस्ट, मेरा जमीन का इन्वेस्टमेंट, नॉलेज का इन्वेस्टमेंट और आपका पैसा का इन्वेस्टमेंट। आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसका गारंटी मैं कोर्ट पेपर में विथ सिग्नेचर स्टाम्प, विथ साक्षी समझते, विटनेस के साथ देने के लिए तैयार हूं। आ जाओ, कोई इतना गारंटी आपको देगा नहीं कि आपका पैसा हरगिज डूबेगा नहीं। गारंटी, चैलेंज, मानो मत मानो, विश्वास करो नहीं करो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा इसीलिए नहीं डूबेगा क्योंकि आपका पैसा को मैं ब्रिक्स में डालूंगा। बाउंड्री तो करना है, जो लॉस होगा वो लेबर कॉस्ट लॉस होगा। और ईटा जानते हो, मैं एक समय में 1000 का 1000 रुपया में खरीदा था, आज वो ईटा 9000 रुपया हो चुका है, तो 9 गुना ज्यादा बढ़ चुका है 10 साल के अंदर। तो ब्रिक्स इज नॉट लॉस इन्वेस्टमेंट किसी भी कीमत में। अगर विश्वास है, बिलीव है, आ जाओ। और मर गए तो धर्मादा में चला गया, कोई बात नहीं है। मैं आपको एडवांस चेक दे देने के लिए तैयार हूं। 15 साल के बाद एडवांस चेक ले लेना मेरे से, 15 ईयर का एडवांस चेक ले लेना मेरे से, 15 साल में गारंटी बेनिफिट करके दूंगा। नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कम से कम साल में एक बार तो आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को पैसा दे दिया और सो गए, फिर आचार्य संजय खा गया ना। हमको मर के अगला साल, आपका अगला जिंदगी में आपके घर में बेल बनना है, नहीं। मेरे को तो बहुत आदमी एडवांस पैसा, गुरुजी ये 50 लाख क्या करूंगा लेके, आई नीड योर सेल्फ, आप आओ, ताकि आपको ये नहीं लगे कि संजय पंडा ठग दिया। नहीं, मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को बहादुरी लेना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग आज पैसा के लिए परेशान हो, इन्वेस्ट के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, बोल रहे हो, जो लोग बहानाबाजी बना रहे हो, जो बोल रहे हो कि काम नहीं है, काम बहुत है यार। आप तो बोल रहे हो 15 साल में पैसा आएगा, नहीं, 1 महीना में आएगा। बाउंड्री तो कर लो, बाउंड्री कर लो, और 1 लाख रुपया का अंदर गोबर फेंक दो, बाउंड्री के अंदर बैठ जाओ। हर महीना अगर आपको 1 लाख रुपया नहीं दिया तो मूंछ काट दूंगा। हर महीना 1 लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा, बिना मेहनत का। 1 एकड़ जमीन बाउंड्री कर लो, गोबर, खाद, जीवामृत, घनामृत डाल दो, पत्ता उत्ता डाल दो, पकड़ो इतना साग का मंजी फेंक दो। मेरे पास आने का जरूरत नहीं, अगर आपके पास जमीन है तो आप भी कर लो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो खाली आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। जो लोग रो रहे हो ना कि पैसा नहीं है गुरुजी, काम नहीं है गुरुजी, कहाँ से आएगा गुरुजी, पता नहीं हो रहा है गुरुजी, सर ठोक रहे हैं गुरुजी, जहर खा लेंगे गुरुजी, आत्महत्या कर लेंगे गुरुजी, उनके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, बहानाबाजी करके 1000 बार मेरे को परेशान करना अलग बात है। कुंडली देख दो गुरुजी, कब तक आएगा गुरुजी, उनके लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं। मैं जानता हूँ बहुत ऐसे लोग नहीं है अभी आज के डेट में। अगर विश्वास करते हो आ जाओ। कोर्ट पेपर, मुझे विश्वास नहीं करते हो, कोर्ट पेपर विश्वास करते हो, मैं तैयार हूँ। कोर्ट पेपर को भी विश्वास नहीं करते हो, एडवांस चेक चाहिए, हमसे ले लो। और क्या गारंटी चाहिए यार आपको, और क्या गर्दन काट के दे दूं? तो बाप, हर समस्या का समाधान है, आर्थिक स्थिति से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, इकोनॉमिक रिटर्न से लेके, बस आपका चाहत चाहिए।
कर्म चाहिए, चाह चाहिए, राह मिलेगा। ऐसा कोई भी काम प्रॉब्लम आज की धरती में नहीं है जिसका कि समाधान नहीं है, बस आवश्यकता है चाहत। आपका बेटा बेटी का समस्या है, कर देंगे, ठीक हो जाएगा यार। कितनों का ठीक हो गया है, नया थोड़ी है। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में होगा। होगा नहीं कहा जाएगा। लेकिन कुछ भी कराओगे नहीं, बोलोगे नहीं हो रहा है, दवाई खाएंगे नहीं बोलोगे, मेडिसिन खाएंगे नहीं बोलेंगे रोग ठीक नहीं हो रहा है। ये कहाँ का नियम का बात है, करना पड़ेगा। तो आप सबको वरीड होने का कोई कारण नहीं है। इस समय जो लोग परेशान चल रहे हैं, डिप्रेशन चल रहे हैं, ये वीडियो खास आप ही लोगों के लिए है। चाहे वो मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि 7.5 हो, धनु और सिंह का ढैया हो, या पनौती वृश्चिक हो, या अच्छे समय का शनि मकर, तुला, वृष, मिथुन के लिए हो, सभी के लिए ओवरऑल एक सामूहिक मानसिक स्थिति है ऐसा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कोई भी यंत्र, जो लोग यंत्र के लिए मेरे को पैसा भेज दिए हो उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो लोग कवच के लिए, अभी गुप्त नवरात्र आ रहा है, श्रावण महीना आ रहा है, तो इसमें हम लोग बड़े सारे यंत्रों का सिद्धि करते हैं। फिर ग्रहण के समय में यंत्र कवच सब सिद्धि होगा, भिन्न भिन्न लोग जिनको डिमांड है। मैं आपको इतना बताता हूँ, खाली यंत्र एक मेटल का टुकड़ा है, अष्टधातु का मेटल का टुकड़ा है, कोई कारण नहीं। जब तक उसको रिचार्ज नहीं कराते हो, जब तक उसको आप एक मोबाइल चलाते हो, सिम लेते हो, तो उसमें भी पावर प्लस रिचार्ज करते हो, तो क्या एक यंत्र बिना रिचार्ज में चलेगा, बिना फूड में चलेगा, बिना पेट्रोल में चलेगा? यंत्र को कैसे चलाना है वो भी सीखना जरूरी है। यंत्र एक महाशक्ति का आधार रहता है। यंत्र को खाली घर में ला के रख देने से नहीं होता है, उस यंत्र को कैसे ड्राइव करना है, उस हर एक यंत्र जीवन का परिवर्तन का स्थिति होता है। लेकिन ये समझना पड़ता है कि मेरे लिए कौन सा यंत्र है। सबके लिए सभी यंत्र नहीं होता है। किसके लिए माँ बगलामुखी, तो किसके लिए माँ काली, तो किसके लिए श्री यंत्र, तो किसके लिए दुर्गा यंत्र, भिसा यंत्र, किसके लिए हनुमान यंत्र, तो किसी के लिए शनि यंत्र। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यंत्र है। लेकिन इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो हाउ टू ड्राइव दैट यंत्र। यंत्र को कैसे रखना, कैसे चलाना, और यंत्र को एक्टिवेट कैसे करना। तो यंत्र स्थित होने से 3 साल के अंदर आप देख लेना, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ जीवन में धन, संपदा, मान, प्रतिष्ठा, वैभव प्रदान कर देता है। मेरे पास बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का नाना जी सिंपल ब्राह्मण घर से था, सिंपल, आज भी उसका खपड़ेल का घर है, लेकिन उस माँ दुर्गा भिसा यंत्र से भारत का इंदिरा जी के समय में वो सांसद बना, क्या बोलते हैं, MP बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे पिताजी का मामा घंटेश्वरी यंत्र से हमारे राउरकेला का 1 नंबर अमीर आदमी बोरा में पैसा लेके आता था। लेकिन जिंदगी उसके लिए वो लोग दिए। ऐसा नहीं कि कोई भी यंत्र ऑनलाइन मंगा लिया, घर में रख लिया, ना चलाने जानते हो, ना शांति कराने जानते हो, ना उसको ड्राइव करने जानते हो, ना उसका मंत्र, ना पासवर्ड, ना कोड, कुछ नहीं जानते हो, और बस खाली ला के रख दिया और हुआ नहीं बोल के रोने लगोगे तो काम नहीं देगा। तो ये टाइम है, अच्छा समय है। इस समय धनलक्ष्मी, वैभव यंत्र, कुबेर यंत्र इत्यादि जो भी है, आप उसको खाली मंगाने से नहीं होगा। उसके लिए कम से कम 11,000 आहुति का सिद्ध, हमारा यहाँ तो अभी 35 दिन में 51,000 मंत्रों से आहुति दिया जाएगा। रुद्राक्ष 51,000 मंत्रों से आहुति दिया जाएगा। पूरा 30 दिन श्रावण महीना चलेगा, 9 दिन गुप्त नवरात्र चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो जो लोग ये सब आप लोगों को दिए हैं, जो लोग उस समय आ रहे हो उन लोगों को तो मिल जाएगा कैसे क्या करना है, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन मेरे साथ पर्सनल ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा कि इन यंत्रों के लिए, इन कवच के लिए, ये रुद्राक्ष के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं। और फिर से कह दे रहा हूँ, हड़बड़ाओगे नहीं कि जल्दी कर दो, जल्दी दे दो। मेरे पास जल्दी होता नहीं है। जो रूल है, जितना है, मैं मेरे चीज़ का, मेरे यंत्रों का,
मेरे जो भी ऐसे ऐसे द्रव्यों का राइट रिचार्ज करना, ताकि आपके ज़िंदगी में राइट रिजल्ट मिले। और देखो, ऐसे खरीदोगे तो 5-10-20 हज़ार कहाँ कैसे रेट है मिल जाएगा, लेकिन जब आप उसको रिचार्ज करते हो और उसके लिए आप इतना खर्चा करते हो तो उसका कॉस्ट तो ज़्यादा बढ़ ही जाता है। नहीं तो ऑनलाइन में खरीदोगे तो एक मेटल का कॉस्ट क्या रहेगा, वही है, उसको लेद में डाल दिया और बना दिया, उसका क्या कॉस्ट रहेगा। लेकिन उसके लिए जो उसके बाद उसके पीछे जो मेहनत है, जो पूजा पाठ है, यज्ञ है, हवन है, पासवर्ड है, उसमें हम लोग आपको लिख के बताते हैं कि ये इसका मंत्र में हवन दिया गया है, ये मंत्र रेगुलर आपको जाप करना है, ये पद्धति में इसको जागरण करना है, इस बहुत सारा उसका पद्धति है, वो तो बता देंगे आप। तो ये बहुत बहुत जरूरी है ये बढ़िया से अपनी जिंदगी में समझना स्थिति को। और केवल यंत्र रख देने से नहीं होता है, आपके बाकी घर परिवार वालों को भी उसके बारे में आपको ट्रेंड देना पड़ेगा कि उसका पूजा खंडित नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। प्रश्न था कि ये जो हम ग्रह शांति पूजा पाठ जो कुछ भी आप बता रहे हो, या जो कुछ भी हम जानते हैं, काल सर्प दोष निवारण, श्रापित दोष निवारण, नाग दोष निवारण, पितृदोष निवारण, पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि जो कुछ भी हम लोग करेंगे तो 100% फल दे देगा क्या, फायदा मिलेगा क्या, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही जाने, मैं नहीं जानता। 100% तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। आप अपने कुंडली में जो भी जितने सारे ग्रहों का बल लेके आए हो, हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली गिनती करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन पाप ग्रहों में, क्रूर ग्रहों में, वो जो दुर्योग आपके कुंडली में पड़ा है, कालसर्प से लेके पितृदोष से लेके, कितना प्रैक्टिकली इंटरनल नॉन स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी कर रहे हैं, ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर कितना भी गिनती कर ले ओरिजिनल नहीं बता सकता। और उसके लिए हाँ, हम लोग एक टेक्निकल एस्टिमेट बताते हैं कि ये अंदाज से इतना होगा, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा हो। आप अपने जीवन भर में कितना पाप कमाए हो, कितना आपके पास पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, दुह ग्रह बलवान है, कितना वेट है, कितना वजन है, कितना पावरफुल है, वो कितना मतलब तुम कितना पाप कमा के उसको कितना बलपुष्ट दिए हो, दारू, मांस, मदिरा, जीव हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि पाप करके, वो तो शायद भगवान को पता हो, या ग्रहों को पता हो, या एग्जैक्टली आपको पता हो, दूसरा किसी को तो पता नहीं हो सकता है। आपका ग्रहों का फल, आपका ग्रहों का ताकत, आपका ग्रहों का एनर्जी, ये तो आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। और उसके लिए कितना पूजा पाठ, कर्मकांड, बल, कितना ज्यादा कर्मकांड का आवश्यकता है, कोई कैसे साधारण आदमी एस्टिमेट कर सकता है? किस प्रकार एस्टिमेट कर देगा? तो वो जो भी ग्रह है, जो आपको बाधक ग्रह है, मार्केस ग्रह है, इस समय आपके जीवन में सुफल देने की जगह में कुफल दे रहे हैं, और उसके लिए कितना बल, धन, रुपया खर्चा होगा, उस दुर्गति, दाने दुर्गति, क्षय कितना रुपया में हो जाएगा, वो तो आपके हाथ में है। हमारे पास कोई कालसर्प पूजा करने आता है और हमको पूछता है कि कितना बड़ा सांप लाएंगे, मैं बोलता हूँ सांप का दुकान में जा, तांबे का सांप का दुकान, पीतल का सांप का दुकान, खड़ा हो जा, जो सांप तुम्हें आकर्षण करेगा, तुम्हारा कालसर्प योग उतना मजबूत रहेगा। तुम उसको उठा के लाना, जितना पैसा लगे, कोई बार्गेनिंग नहीं। मतलब क्या है, तुम्हारे पास कितना पावर ऑफ नेगेटिव प्लैनेटरी एनर्जी है, वो तुम्हें उतना जोर से कष्ट देगा, बाधा देगा, खींचेगा, पीड़ा देगा। तो एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार, 2 बार में नहीं हुआ तो 3 बार वो पूजा पाठ कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कर्म का गठरी है, तुम्हारे सिर पे है, और उसको कैसे शांत करना है वो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कोई भी रेमेडी को 100% ओके बोल के नहीं चल सकते।
और 100% रिजल्ट देगा, ऐसा बात भी नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्रह दोष 50% भी कट जाता है ना, तो जिंदगी अपने आप अनुभव करोगे कि जिंदगी हल्का हो गया है, जिंदगी बाधा विघ्न से हट गया है। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक ज्योतिष, सत्य घटना है, एक ज्योतिष एक आदमी को बोला कि देख तेरा दोनों बेटा मर जाएंगे, और ये सुनते ही उसका दिमाग खराब हो गया। ज्योतिष जब बोला है, और बहुत नामी ज्योतिष था, रेड्डी साहब का ज्योतिष। रेड्डी मतलब हमारे भारत का राष्ट्रपति रेड्डी जी हुए थे ना, उनका गुरु उड़ीसा में थे, ब्रह्मपुर में। तो वो बोला कि तुम्हारा दोनों बेटा मर जाएंगे, इतना तारीख, इतना लग्न, इतना फल, मर जाएंगे। रेमेडी, बोला रेमेडी है कि इसके लिए तुमको 1000 रुद्राभिषेक करना है। 1000 रुद्राभिषेक का कॉस्ट, एक रुद्राभिषेक उस समय के कॉस्ट में अगर मिनिमम 1000 रुपया पड़ता है तो 1 लाख रुपया, और उस समय रेड्डी जी के टाइम में कोई दे नहीं सकता। 1 लाख मतलब आज के रेट में 1 करोड़। तो बोला ठीक है, पंडित आदमी था, मैं करूँगा। शुरू हो गया करने के लिए, करता गया। वो टाइम, वो लग्न, वो दशा शुरू हो गया। बेटा दोनों ठीक उसी टाइम उसी दिन में, जिस दिन लिखा था, एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट तो हुए, दोनों आगे कोमा में और आईसीयू में। एक बेटा का एक टांग, दूसरा का दोनों टांग काटना पड़ गया। मरे नहीं लेकिन बच गए, लेकिन उनका वो क्या हो गया, जिंदा तो हो गए लेकिन किसी काम का और नहीं रह पाए। ये पूजा का परिणाम है कि जिंदगी, जान तो नहीं गया, प्राण तो नहीं गया, बच तो गया, लेकिन प्राण बच गया, लेकिन चलो दूसरा स्टोरी का बात मैं लेके आता हूं। दूसरा स्टोरी यह है कि एक ऐसे ही पंडित जी का 4 बेटी हो गए। 4 बेटी होने के बाद बेटा नहीं हो रहा था, तो कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाया। एस्ट्रोलॉजर बोला कि पूजा करो। बोला क्या? बोला देखो तुम्हारे पंचम स्थान में नागदोष पड़ा है, बच्चा होगा नहीं, और भोलेनाथ के पास जाओ। और वो हर दिन चलते चलते मंदिर जाता था, करीब 5-10 किलोमीटर या ज़्यादा होगा। हर दिन रुद्राभिषेक करने लगा, बच्चा हो गया। शिव जी आके बोले देख तेरा तो बच्चा का योग नहीं है, बेटा का योग नहीं है, लेकिन दे तो रहा हूँ, लेकिन दुख लगे, कष्ट होगा। उसका हो गया, लेकिन कुछ कर्म ऐसा कर दिया जिसके कारण 25 साल की उम्र में बेटा को कैंसर हो गया और मर गया। देखो, नहीं वाला चीज मिल गया, लेकिन कर्म क्या क्या है और उसका परिणाम क्या होगा, ये खेल, ये जो कर्मफल है, न आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। लेकिन जब आप रेमेडी करने के लिए उतरते हो तो जिंदगी में समाधान तो 100% मिलता है, लेकिन उस समाधान को हजम कर पाने का ताकत आपके पास होना चाहिए। ये सब आपके सामने एग्जाम्पल रखने के पीछे रहस्य यही है कि खाली हाथ बांध के रोते रहने से काम नहीं बनता है। उसके लिए जब जिंदगी में ऐसा परिस्थिति हो तो समाधान का मार्ग के लिए भी प्रयासरत होना पड़ता है। केवल सर पकड़ के रोने से, दुख मनाने से समस्याएं अपने आप नहीं चले जाते, नहीं टल जाते। एटलीस्ट इस वीडियो का क्रीम पॉइंट ये है कि अगर समस्या का मार्ग, समस्या आपको छोड़ नहीं रहा है तो आप समस्या को छोड़ो। मैं कोई भी क्लॉज आपको बताऊं, आप हरेक का कोई ना कोई बहाना निकाल लोगे। बहानाबाज के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो समाधान की ओर चलना चाहता है वो खुद ब खुद समाधान निकाल लेता है। आदमी अपने आप आंख में पट्टी बांध ले और बोले कि अंधेरा दिखाई दे रहा है, मुझे मार्ग दिख नहीं रहा है, फिर उसको कोई मार्ग नहीं दिखा सकता। आंख कान नाक खुला रखना पड़ता है। रास्ता है,
बस ढूंढ के आपको पाना होगा। आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन में डालोगे नहीं, अपने आप को सुधारोगे नहीं। जैसे दारू पी रहे थे और मांस मछली अंडा खा रहे थे, मुंबई का लड्डू के पीछे पागल हो रहे थे, उसी कंडीशन पे ज़िंदगी रहे और आप चाहते हो कि हम कोई बहुत बड़ा उन्नति कर लें, पॉसिबल नहीं है और किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको नया करना है, आगे बढ़ना है, बड़ा होना है, समस्या के बवंडर को काटना है, किसी भी प्रकार का समस्या को, तो उसके लिए जो आवश्यक पूजा पाठ कर्मकांड हवन इत्यादि है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा कि अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन, अपने को अच्छा करना, सुधारना, मनुष्य बनाना। बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, बाप चला बम्बई का लड्डू खाने और बोलेगी कि बेटा बेटी मेरे को सम्मान करते नहीं है, पीटते मारते हैं। बच्चों को सब पता है कि बाप क्या है, आजकल के बच्चे हैं। इसलिए अपना आत्मसुधार का आवश्यकता बहुत है। आपके चेहरा में आपका पाप का प्रतिछवि, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन होता है। आप कितना छुपाओ, छुपा नहीं सकते। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूँ समझ गए होंगे।